8.2 क्वेश्चन सेकंड, चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई योर चॉइस। हमें इन ऑप्शन गिवन है और चेक करना है कौन सा आंसर सही है। 2 टेंजेंट 30 प्लस 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर 30, तो ऐसे ही करेंगे इसे। 2 टेंजेंट 30 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर 30 डिग्री। उस टेबल की हेल्प से ही वैल्यूज पुट करेंगे इसमें भी। टेंजेंट 30 की वैल्यू क्या होती है, 2 मल्टी टेंजेंट 30 की वैल्यू 1/√3, 1 प्लस 1/√3 स्क्वेयर है तो स्क्वेयर, तो ये हो गया 2/√3 और नीचे 1 प्लस 1/√3 का स्क्वेयर 3, नीचे एलसीएम लो, ये आ जाएगा हमारे पास 2√3/3 प्लस 1/3, 2/√3 4/3। जब ये ऊपर जाएगा रेसिप्रोकल हो जाएगा, ये हो जाएगा 3/4। 2 से कट 2, 3 को हम कैसे स्प्लिट करेंगे, 3 को √3 मल्टी √3 कट, ये आ गया हमारे पास √3/2। तो इनमें से किसकी वैल्यू √3/2 होती है, साइन 60 की। साइन 60 की वैल्यू क्या होती है, √3/2। तो हमारे पास कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ए ऑप्शन। कोस 60 की वैल्यू हमारे पास 1/2 होती है, टेंजेंट 60 की वैल्यू हमारे पास √3 होती है, साइन 30 की 1/2। तो कौन सा ऑप्शन सही है, साइन 60 वाला, उसकी वैल्यू क्या होती है, √3/2। सेकेंड पार्ट, 1 माइनस टेंजेंट स्क्वेयर 45, मतलब टेंजेंट 45 की वैल्यू का स्क्वेयर। ऐसे ही टेंजेंट 45 की वैल्यू का स्क्वेयर, तो टेंजेंट 45 की वैल्यू 1 होती है हमारे पास, ये 2, 1 माइनस 1 0, क्योंकि 1 का स्क्वायर हमेशा 1 ही होता है। 0 को डिवाइड करेंगे किसी से 0 आएगा, तो ऑप्शन कौन सा सही है, डी ऑप्शन। करेक्ट ऑप्शन इज डी। यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या था, ए, डी हमारा करेक्ट ऑप्शन है। नाउ नेक्स्ट पार्ट, थर्ड पार्ट, साइन 2a इक्वल टू 2 साइन ए गिवन है हमें, और बोला है ये कब सेटिस्फाई होगा, कब ये ट्रू आएगा, अगर ए की वैल्यू, अगर एंगल की वैल्यू 0, 30 हो, 45 हो, 60 हो। तो पुट करके देखो, साइन 2 0 2 साइन 0, 2 को 0 से मल्टी करेंगे 0, 2 मल्टी साइन 0। साइन 0 की वैल्यू क्या होती है हमारे पास, 0, साइन 0 की वैल्यू 0 0 0, यस ट्रू है। अब दोबारा पुट करके देखो, 30, 2 साइन 30, ये हो जाएगा 2 मल्टी 30 60, 2 इंटू साइन 30 की वैल्यू हमारे पास 1/2, तो ये आ गया 1, और साइन 60 की वैल्यू √3/2, क्या ट्रू है, नो। ऐसे ही साइन 45 को पुट करके देखो, 2 को 45 से मल्टी साइन 90, 2 मल्टी साइन 45 की वैल्यू 1/√2, और साइन 90 हमारे पास 1, क्या ये दोनों इक्वल है, नो। ऐसे ही साइन 60 भी नॉट इक्वल आएगा, कब आएगा इक्वल, हमारा 0 पे। तो करेक्ट ऑप्शन इज 0, ए ऑप्शन। नाउ फोर्थ पार्ट, 2 टेंजेंट 30 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर 30, वैसे ही करेंगे इसे भी। 2 टेंजेंट 30 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर 30, टेंजेंट 30 की वैल्यू हमारे पास क्या होती है, 1/√3, 1 माइनस 1/√3 स्क्वायर है यहाँ पे, तो ये भी स्क्वायर। 2 को इससे 1 से मल्टी 2/√3, 1 माइनस 1 स्क्वायर √3 स्क्वायर, √3 से रूट से 2 कैंसिल, स्क्वायर 1 माइनस 1/3। अब इनका एलसीएम लेंगे, ये आ जाएगा हमारे पास 3, 3 माइनस 1, 2/√3/2/3। जब ये ऊपर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल हमारे पास, 2/√3 मल्टीप्लाई बाई 3/2, 2 से 2 कैंसिल, हमारे पास क्या बचा, 3/√3। √3 है नीचे, हम कभी भी नीचे डिनोमिनेटर में रूट नहीं रखते, उसी चीज़ से रैशनलाइज कर देते हैं उसे, √3 से मल्टी, √3 से डिवाइड, ये आ गया 3√3, √3 मल्टी √3 हमारे पास √3 का स्क्वायर,
3/√3/3, 3 से 3 कैंसिल, √3। अब देखो इसमें √3 वैल्यू किसकी होती है, √3 टेंजेंट 60 की, तो ये आ गया हमारे पास टेंजेंट 60। करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या है, सी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, नाउ थर्ड क्वेश्चन, इफ टेंजेंट a + b = √3 and tangent a - b = 1/√3, टेंजेंट a + b = √3, टेंजेंट a + b, √3 हमारे पास क्या होता है, टेंजेंट 60, टेंजेंट 60। तो टेंजेंट का a + b यहाँ से बाय कंपेयरिंग, जब हम इसे कंपेयर करेंगे टेंजेंट a + b, एंगल यहाँ पे a + b और यहाँ पे 60, तो यहाँ से a + b हमारे पास क्या आ गया, 60। ये फर्स्ट इक्वेशन। सिमिलरली सेकंड बनाओ, 1/√3, टेंजेंट a - b, 1/√3 हमारे पास कब होती है, टेंजेंट 30 पे, देन बाय कंपेयरिंग a - b = 30। ये सेकंड इक्वेशन। अब इन दोनों को सोल्व करो, सॉल्विंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, ये हमारे पास दोनों लीनियर इक्वेशन बन गया। अब इन्हें सोल्व करेंगे। मैं यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड से करूँगी, आप जिस मर्जी मेथड से कर सकते हैं। a + b = 60, a - b = 30, साइन चेंज, ये प्लस का था माइनस, ये माइनस है तो प्लस, इक्वल टू ये माइनस, ये कैंसिल, प्लस प्लस हमारे पास क्या हो गया, +2b, 1b कितना हो गया, अब ये साइन नहीं चलेगा, जो हमने अब नीचे लिया है वो चलता है, +b + b 2b, 60 - 30 30, b = 30/2, 15, b हमारा 15 आ गया, तो b को पुट कर दो इक्वेशन फर्स्ट में, इन इक्वेशन फर्स्ट, a + b = 60, a + 15 = 60, a = 60 - 15, 10 में से 5 गया 5, 5 में से 1 गया 4, ये आ गया हमारे पास 45। ये a की वैल्यू निकालनी थी, b की, हमारे पास आ गया b की वैल्यू 15 और a की वैल्यू 45। नाउ नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ, स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स। हमें चेक करना है ये ट्रू है या फॉल्स है। जस्टिफाई योर आंसर, और आंसर बताओ। फर्स्ट गिवन है हमारे पास, साइन a + b = साइन a + साइन b, क्या ये सही है। अब इसमें हम पुट करके देखेंगे, a + b को हम कुछ भी पुट करके देख लेते हैं, 30, a को 30 ले लो और b को हम 60। अगर ये यस आएगा, दोनों इक्वेशंस मतलब दोनों की वैल्यू हमारे पास सेम आएगी तो वो ट्रू है, अगर नहीं सेम आई तो मतलब फॉल्स है। a को हमने क्या पुट किया, 30 और b को 60, ऐसे यहाँ पे a को 30 b को 60, तो ये हो गया हमारे पास साइन 90 और ये साइन 30। साइन 30 की वैल्यू क्या होती है, 1/√2, साइन 60 की वैल्यू √3/2, सॉरी 1/2, 2 हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ पे एलसीएम, और ये 1 + √3, और इधर साइन 90 क्या होता है 1, क्या ये दोनों इक्वल है, नॉट इक्वल है, तो नो, मतलब फॉल्स। सेकेंड पार्ट, द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीज। उसने पूछा है क्या साइन थीटा की वैल्यू इंक्रीज हो रही है जैसे जैसे थीटा इंक्रीज होगा। देखो थीटा 0 है, तब साइन 0 क्या होता है हमारे पास 0। जब थीटा हमारा क्या हो गया 0 से 30, 0 से 30 हुआ, इंक्रीज हुआ, तो साइन थीटा क्या हो जाएगा हमारा, साइन 30 1/2, मतलब 0.5 से इंक्रीज हुआ। अब थीटा क्या हो गया हमारे पास 45, 30 से 45 इंक्रीज हुआ। अब साइन 45 क्या होता है 1/√2, मतलब 1/1.44, ये क्या बनेगा हमारे पास 0.7। अब ये 0.5 से कितना इंक्रीज हुआ 0.7 हो गया। अब थीटा 90 लो, सॉरी 60, तब साइन 60 क्या होगा हमारे पास √3/2। ऐसे ही जब थीटा हम 90 लेंगे तो साइन 90 हमारा 1 बन जाएगा,
तो मतलब 0.7 से लास्ट में भी 1 बना है ना, 1.0, तो ये इंक्रीज़ हुआ। पहले 0 था, 0.5 था, जैसे जैसे थीटा बढ़ा हमारा 0, 30, 45, 60, 90, 0 से वैल्यू हमारी कितनी इंक्रीज़ होगी 5, फिर 0.7, फिर लास्ट में हमारे पास क्या बना 1। तो थीटा इंक्रीज़ हुआ, तब साइन थीटा की वैल्यू भी इंक्रीज़ हुई, तो ट्रू। अब कोस अगले, द वैल्यू ऑफ कोस थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज। हमें बताना है क्या कोस थीटा की वैल्यू इंक्रीज होगी जैसे जैसे थीटा इंक्रीज करेंगे। देखो थीटा 0 होता है तो कोस थीटा हमारे पास क्या होता है 1, कोस 0 सॉरी। अब उल्टा हो जाएगा हमारे पास कोस 30, कोस 30 हमारे पास √3/2 होता है। फिर जब थीटा 30 होगा, थीटा जब हमने वो सॉरी 45 किया तो कोस 45 हमारे पास क्या हो जाएगा 1/√2, मतलब 0.7 जो अभी निकाला था हमने। ऐसे ही जब थीटा हमारे पास 60 होगा, कोस 60 हमारे पास क्या हो जाएगा 1/2, मतलब 0.5। और जब कोस 90 पे आएंगे, थीटा 90 होगा, कोस 90 होगा 0। अब थीटा इंक्रीज हुआ 0, फिर 30, फिर 45, 60, 90, बट वैल्यू देखो छोटी होगी 1 से पीछे गई 0.7, 0.5, और लास्ट में 0 होगी। पहले 1 थी और 0 हो गया, कम हुई ना, डिक्रीज हुआ, तो ये फॉल्स। उसने बोला था कि इंक्रीज होगा, इंक्रीज नहीं हुआ ना, 0 पे 1 है, और 90 जब थीटा तो बढ़ा है, वैल्यू भी इंक्रीज होनी चाहिए, पर ये पीछे गई, डिक्रीज हुई, 1 से 0 बनी, तो फॉल्स। साइन थीटा इक्वल टू कोस थीटा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा। ये साइन थीटा और कोस थीटा सारी वैल्यूज के लिए सेम है? नो। कब है सेम? देखो सिर्फ ओनली कब है, थीटा इक्वल टू 45 पे दोनों सेम होते हैं। दोनों क्या होते हैं, साइन थीटा और कोस थीटा 1/√2 होते हैं। सिर्फ एक वैल्यू पे होगा, ओनली ऑन वन वैल्यू, ऑल वैल्यूज पे नहीं होंगे। साइन 0 यहाँ पे 0 होता है, बट कोस 0 तो हमारा 1 होता है ना। साइन 90 हमारा 1 होता है, इसमें कोस 90 0 होता है। अपोजिट है ना, उल्टे हैं, सिर्फ एक पे ठीक होंगे, तो ये फॉल्स है। कोट ए इज़ नॉट डिफाइंड फॉर ए इक्वल टू 0। ये तो हमें टेबल की हेल्प से करना है, उसमें चेक करना कोट 0 पे हमेशा कोट ए क्या होता है, नॉट डिफाइंड। ट्रू है।